सर, जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया जी। जनाब स्पीकर, इसमें कोई शक नहीं है कि इंतहाई अहम मसले की तरफ मुअज़्ज़ज़ मेंबर ने तवज्जो दिलाई है। ज़ायरीन पाकिस्तान से बड़ी तादाद में हवाई और ज़मीनी सफ़र करते हैं मुहर्रम और अरबाइन के दरमियान, और ये तारीख़ी तौर पे ये सफ़र जो है ज़्यादातर लोग जो है वो ज़मीनी सफ़र ईरान और फिर वहाँ से इराक़ जाते हैं। इस दफ़ा जो ये एक मजबूरन या ऐसे हालात की वजह से फ़ैसला करना पड़ा है, ये क्योंकि तारीख़ी रूट्स हैं, ज़हदान का हो या दूसरा रूट, इन तारीख़ी रूट्स को बंद करने के बारे में हुकूमत का किसी किस्म का कोई इरादा नहीं है और ना ये आइंदा होगा। मगर इस दफ़ा सर्टन सिक्योरिटी के हालात की वजह से और ईरान इसराइल में की जंग की वजह से एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि हमारे ज़ायरीन अगर जाएंगे, ज़मीनी सफ़र करेंगे, तो उसमें कई मुश्किलात और सिक्योरिटी की वजह से बहुत सारे लोगों की जान को ख़तरा हो सकता है। इसके लिए ऑन बोर्ड लेने के लिए जनाब स्पीकर 31 जुलाई को पहली एक मीटिंग हुई। उसके बाद यहाँ फ्लोर ऑफ द हाउस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई अरकान ने और इंजीनियर साहब ने ये मामला उठाया। इंजीनियर साहब से, क्योंकि MWM के ये पार्लिमानी लीडर भी हैं, और सेनेटर साहब जो जाफरी साहब हैं, उनसे और इनसे बातचीत हाउस के अंदर भी हुई। और उसके बाद जुमे रात वाले दिन मैं यहाँ से कराची, मुझे वज़ीर आज़म के हुक्म पे गया, इंटीरियर मिनिस्टर की जब गवर्नर सिंध से रब्ता हुआ, वहाँ जाकर हमारी डिटेल एक बातचीत MWM, शिया उलमा कौंसिल और बाकी जो सलार और दूसरे उनके नुमाइंदे से उनके हुई। 7 नुकाती एक म्यूचुअल अनाउंसमेंट जो है वो डिसाइड हुई। वो म्यूचुअल अनाउंसमेंट हमने इनके मरकजी दफ्तर में जाकर वो की, और वो जो 7 नुकात थे उन पर एक अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। उसमें एक नुक्ता तो ये था कि सारे प्रोसेस में क्योंकि ज़मीनी सफ़र वो नहीं कर सकते, और मेहरबानी MWM की और शिया उलमा कौंसिल की कि उन्होंने वो एहतजाजी लॉन्ग मार्च, जो कि वो सैकड़ों हज़ारों की तादाद में कराची से चल के बाई रोड वो जाना चाहते थे बलूचिस्तान, वो वापस आए हब से और उन्होंने वो कॉल ऑफ किया। अब एक कमेटी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने समरी प्राइम मिनिस्टर हाउस भेज दिया, जिसमें 6 नाम दिए गए हैं उलमा, शिया उलमा कौंसिल और MWM की तरफ से, और उसमें इंजीनियर हमीद साहब का नाम भी शामिल है। और ये नाम और बाकी रिलीजियस अफेयर, इंटीरियर, डिफेंस, एविएशन, फिनांस और बाकी नाम इसमें रखे गए हैं। इसमें जो चंद नुकात थे जिन पे एग्रीमेंट या हम मुत्फिक हुए, उनमें एक ये था कि अगर ज़मीनी सफ़र नहीं हो सकता तो उन ज़ायरीन के लिए जो ज़ायरीन ज़मीनी सफ़र के अखराजात तो किसी न किसी तरह उन्होंने इकट्ठे किए हैं, लेकिन हवाई सफ़र वो नहीं कर सकते क्योंकि उसके अखराजात ज़्यादा हैं। हुकूमत ने इससे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिफेंस मिनिस्टर को कहा, और डिफेंस मिनिस्टर ने एविएशन से जो एक्स्ट्रा फ्लाइट्स हैं, जो 131 से ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्लाइट्स हैं, उनको फैसिलिटेट किया गया। ईरान, इराक़ की बहुत सारी जो एयरलाइंस हैं उनको इजाज़त दी गई, पाकिस्तान की इजाज़त दी गई, स्पेशल फ़्लाइट चलाई गई 131। अब उसका दूसरा मसला ये था कि उन फ्लाइट्स में रेट्स यकीनन अरबाइन पे बहुत ज़्यादा रश होता है। तो अब ये सेटल हुआ कि जो ज़ायरीन ये अखराजात नहीं दे सकते, उनके लिए रायती टिकट एयरलाइन से बात करके स्पेशल फ्लाइट्स की सूरत में
ये तमाम ज़ायरीन जो हैं ये सफ़र के महीने में 28 सफ़र से पहले ये इराक पहुंचेंगे और उस इराक पहुंचने के लिए हुकूमत ने एक कमेटी बनाई है, वो एयरलाइन से बात करे कि एक मुनासिब कीमत में टिकट जो है वो इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि उन्हें मिले। तो ये मामले में मैं इनसे राब्ते में हूँ, कराची में भी, यहाँ भी मुज़ाकरात हुए और स्पेसिफिकली जो हमने एग्री किया है 7 नुकात पर उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। शुक्रिया। हमीद हुसैन साहब टू आस्क वन क्वेश्चन, एक सवाल पूछिए प्लीज। सर सवाल तो थोड़ा सा लंबा होगा। सवाल उसमें ये है कि सर ये सवाल नहीं, जो वादा किया था सर, वो पार्लियामेंटेरियन है, आप ये समझें। फ्लाइट्स शेड्यूल का वो अभी तक पता नहीं चला कि फ्लाइट शेड्यूल अभी तक नहीं दिया। उसके साथ साथ सर इन्होंने वादा ये भी किया था कि उसमें तकरीबन हमारे 91 अरब रुपए ज़ायरीन का इनकी पाबंदी की वजह से नुकसान हो चुका है। तो अब उनका भी अभी तक हमें जवाब नहीं दिया गया कि उन नुकसानात का क्या होगा। सर उसके साथ साथ एक और मेन बात जो है कि सर ये अकीदे की बात है, ये कोई जज्बाती मामला नहीं है। खासकर मैं मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि पंजाब में जो ज़ायरीन पैदल मार्च करके या इमाम बरगाहों में जा रहे हैं, अपनी ज़ियारत पे जा रहे हैं, उनको तंग किया जा रहा है और उन पे FIR वगैरह कटवा रहे हैं, ये मसला हल कर दें। ये पूरे मुल्क का मसला है, एक जगह का मसला नहीं है। तो इसके लिए मैं मिनिस्टर साहब से स्पेशली रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मिनिस्टर साहब आप इन सवालात को एड्रेस करें। सर गुजारिश ये है कि ये सूबे से मैं टेकअप करता हूँ, क्योंकि अगर ऐसी कोई FIRs या दूसरी हुई हैं तो मैं सूबे से इसका टेकअप। शुक्रिया जी। रियाज फतियाना साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। गुजारिश ये है कि ये बहुत अहम मामला है। उम्रा के बाद सबसे ज़्यादा ज़ायरीन हमारे ज़ियारत के लिए जाते हैं, तकरीबन 7 से 10 लाख के लोग ज़्यादा होते हैं। इसमें सर गुजारिश ये है कि ये तकरीबन जो अब तक लोग ज़मीन से जाते हैं बाय रोड, ज़्यादा मेजॉरिटी गरीब लोगों की है। तो वो $600 या 1,80,000 रुपया पे करते हैं लोगों को, उससे उनका वीज़ा, उनका ट्रांसपोर्ट, उनकी रहाइश, उनकी खुराक उसमें कवर हो जाती है। अब ये जो अचानक रातों रात इनको ख्याल आया है, इनको चाहिए था, दुनिया में ऐसा होता है जब की पॉलिसी बदलती है 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने पहले अनाउंस किया जाता है, लोग उसमें अपने आप के मामला क्लोज कर लेते हैं। यकायक TV पे सब ने सुना कि ये पॉलिसी बंद कर दी गई, अब रोड से कोई नहीं जा सकता। तो गुजारिश ये है कि इसमें मैं कुछ तजावीज़ देना चाहूँगा। पहली बात ये है कि अगर बाय एयर जाएँ तो इस वक्त $1,200 और बाय रोड जाएँ तो $600, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसी तरह अगर बाय रोड जाएँ तो नोशकी और वालिदैन और तफातान के बॉर्डर से 8 से 10 घंटे लगते हैं। एक हाल तो ये है कि ये कोयटा से ज़ायदान तक बाय एयर लोगों को ले जाएं, और लोग पहले जाते रहे हैं, एक नई बात नहीं, सदियों से लोग बाय रोड जाते रहे हैं, ये भी पहली बात नहीं। उसको बंद ना किया जाए, या तो कोयटा से ज़ायदान, नंबर 1। नंबर 2 दूसरा रास्ता ये है कि जो $1,200 है, दुनिया में चीप फ्लाइट्स का रवाज है। चीप फ्लाइट्स बहुत सस्ती होती हैं, ना दे खाना पीना उनको, 2 घंटे बैठ जाएंगे। एक सवाल होता है ना जी, एक सर मैं थोड़ा सा गुजारिश कर लूँ, उसका बैकग्राउंड देना ज़रूरी है। तो इसके लिए इसका एक तो इसका $800 तक ले जाएं तो भी हो सकता है। बाय शिप भी लोग जाते रहे हैं। अभी फेरी चल रही है कराची से बसरा और चाह बहार, जो ईरान का है और वो इराक का है। मेरी गुजारिश ये होगी कि बड़े बैरी जहाज कर दें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग बड़े बैरी जहाज करें। शुक्रिया। एक तो मेरा सवाल ये है कि आया बैरी जी तलाल साहब। सर गुजारिश ये है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने यही कहा कि कोई 40 तक तो बहुत ज़्यादा रश होता है, तो उसमें टिकट्स जो हैं वो पीक रेट्स पे अवेलेबल होती हैं, लेकिन स्पेशल फ्लाइट्स का भी इंतज़ाम कोई करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाद में इंशाल्लाह ताला ये जो कह रहे हैं, ये बड़ा ही मुनासिब कीमत पे सफ़र के महीने में वो 28 तक पहुंच सकेंगे। और जो वीज़ाज़ हैं, क्योंकि उस पर एक रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि आप उसको ट्रैवल और वापस आना होता है 28 तक, उसको भी एक्सटेंड करवाने के लिए इराकी हुकूमत से हुकूमत पाकिस्तान, इंटीरियर मिनिस्टर उस पर बात करेंगे और इंशाल्लाह वो भी एक्सटेंड करके देंगे। बहरहाल इन ज़ायरीन को
सस्ते और तरीके से बाई एयर जो है वो पूरा इंतजाम जो है वो कमेटी जो है उसमें जो शिया उल्मा हैं और बाकी जो सलारों के नुमाइंदे हैं वो उसमें हैं, ताकि वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी वो खुद देखेंगे। शुक्रिया जी। मलिक मोहम्मद आमिर डोगर साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। ये इंतहाई अहमियत का हामिल ये आज का हमारा कॉलिंग अटेंशन है कि जिसमें पहली दफ़ा हो रहा है कि पाकिस्तान में रहने वाले हमारे मुसलमान बहन भाई जो लाखों की तादाद में अहले तशी ज़ायरीन हैं, वो मुक़द्दस मकामात पर जब इबादत के लिए जाते हैं, अपनी हाज़िरी के लिए जाते हैं, बिलखसूस अरबैन के दिनों में, तो उनको ज़मीनी रास्ते से इस बार हुकूमत ने मना कर दिया है कि वो बज़रिया बाई रोड अपनी किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर नहीं जा सकते। तो ये रास्ता स्पीकर साहब सैकड़ों सालों से है। ईरान के साथ पाकिस्तान और फिर ये अरब जब भी आते थे और ईरान और फ़ारस से जो लोग आते थे, ताजर आते थे और मुख्तलिफ हुक्मरान आए, मुख्तलिफ वॉरियर्स आए, इसी रास्ते से आकर वो आगे जाते थे। आज जब दुनिया चांद पर पहुंच गई है और 1.5-2 सालों में या 1.25 साल में तो कोई खातर खा काम आवाम के रिलीफ के लिए नहीं किया। अगर सैकड़ों साल से लोग अपनी इबादत के लिए जाना चाह रहे हैं, आप उन पर भी पाबंदी लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है आप नाकाम हैं। ठीक है जी तलाल चौधरी साहब। सर, इस गुजारिश ये है कि अगर किसी के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत का कंसर्न है तो क्या ये नाकामी है, और क्या उसके अल्टरनेटिव जो बाकी रास्ते हैं उन पे काम नहीं कर रहे, और क्या हमने उनकी फैसिलिटेशन के लिए कोशिश नहीं कर रहे। इंटीरियर मिनिस्टर, बहुत सारे एतराज़ात इराक़ की हुकूमत को थे कि बहुत सारे लोग वहाँ जाकर आगे पीछे हो जाते हैं और वो चाह रहे थे कि वीज़ा की कोई रिस्ट्रिक्शन लगे। वो खुद गए, इराक़ ईरान के तीनों इंटीरियर मिनिस्टर इकट्ठे बैठे, ज़ायरीन के हवाले से, फैसिलिटेशन के हवाले से इस मामले को आसान बनाने के अलावा, और उसके अलावा इसी साल जो ज़ायरीन के लिए एक टूर ऑपरेटर्स के जैसे हज उम्रा है वो लाजमी कर दिया गया है। 31 दिसंबर तक उसकी रजिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी क्लियरेंस, और ये तकरीबन कोई 1300 से ज़ायद दरख्वास्त है जो आएगी। ये सारी चीज़ें फैसिलिटेशन के लिए हैं। ये ट्राइलेटरल जो मीटिंग थी इंटीरियर मिनिस्टर की वो भी, फिर उसके बाद ये जो कह रहे हैं कि एक समुद्री रास्ता है उसके लिए ओवरसीज पाकिस्तानी मिनिस्टर के साथ बात हुई है ताकि बड़े शिप्स चलाए जा सके। जी तलाल साहब वाइंड अप करें। सर गुजारिश है कि बाकी जो ईरान के लिए ये नहीं है कि सारी जो तालिब इल्म वहाँ पढ़ रहे थे और इसराइल ईरान जंग में वो वापस आए थे पाकिस्तान, हम उनको भी फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो ये वाला जो है हमने एक कमेटी बनाई है और इसका कंसर्न है, और ये इंशाअल्लाह ताला एक ऐसा इंतज़ाम करेंगे कि ये ज़ायरीन जिनके पास इतने अखराजात नहीं वो बाई एयर पहुँच सके। कादिर पटेल साहब। शुक्रिया सर, बहुत बड़ी मेहरबानी आपकी। सर, थोड़ी देर पहले कॉलिंग अटेंशन हमारे दोस्तों ने पेश किया और सवाल पूछने वाले और जवाब देने वाले हमारे इंतहाई मोहतरम MOS फॉर इंटीरियर, सबसे पहले तो सर मैं उनको ये एक करेक्शन करना चाहूँगा कि सवाल पूछने वालों ने, जवाब देने वालों ने कहा कि जी हमारी शिया आलमीन से बातचीत हो गई है, शिया ज़ायरीन का मसला हम हल कर रहे हैं। सर, मसला ये सारे मुसलमानों का है। मौला हुसैन सिर्फ शियाओं तक महदूद नहीं है, वो मुसलमानों के भी और जो मुसलमान नहीं है उनके भी मौला हुसैन है। तो मसला ये है कि सर करबला जो है वो सिर्फ शियाओं के लिए नहीं, आप किसी फ़िरके को उस तक मखसूस ना करें। मसला ये है कि आप कह रहे हैं कि ईरान इराक जंग, ईरान इसराइल जंग, वो तो कब की बंद हो चुकी। ईरान इज़ रेडी टू टेक दो ज़ायरीन, वो पैसेज देने के लिए तैयार है। प्रॉब्लम आपका कराची से बलूचिस्तान के बॉर्डर तक आ रहा है। आप अपनी सिक्योरिटी ठीक करें। आप सारा इल्ज़ाम ईरान पर क्यों डाल रहे हैं? ईरान बिल्कुल वेलकम कर रहा है ज़ायरीन को।
हाँ, हम अगर उनको कराची से बलूचिस्तान चमन तक सेफ नहीं ले जा पा रहे तो उसका पश्तून तुर्बत तक अगर हम उनको नहीं ले जा पा रहे तो उसका हमें एतराफ़ करना चाहिए कि हमें जल्दी से वो सिक्योरिटी ठीक कर लेनी चाहिए। एयरलाइनों से ये मसला हल होने वाला नहीं, एयरलाइनों से ये मसला नहीं हल होगा। या तो ये गारंटी दी जाए कि जितने मौला के ज़ायरीन हैं वो सब पहुंचेंगे। अब 15 अगस्त को अरबईन है, 15 तक आप बताएं हजारों लोग कौन सी एयरलाइंस में कितने कम फेयर में वहां पहुंचेंगे, और जो मौला के ज़ायरीनों को रोकेगा सर उसका अंजाम होगा बहुत बुरा। और हमारे एक दोस्त ने मुझे इतना लंबा चौड़ा खत लिखा और साथ में एक शेर लिख के भेजा, मैं कह देता हूं, रास्ता रोक रहे हो दीवानों के, रास्ते रोक रहे हो दीवानों के, ढेर लग जाएंगे बस्ती में गरेबानों के। सर ये बहुत जरूरी था। शुक्रिया। एक मित्र साहब, दूसरा साहब भी पूछ रहे थे तो दोनों इनको मिला लेते हैं। आगा साहब आप बात करना चाह रहे हैं, यही बात थी? अच्छा जी, तलाल साहब। यह है कि हम रास्ते रोकने वाले नहीं हैं, हम तो रास्ते बनाने वाले हैं और मानने वाले हैं। और ये बात ठीक कह रहे हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु सबके हैं। सर गुजारिश ये है कि इसमें मैंने इसलिए शिया उलमा कौंसिल और MWM का नाम लिया कि उन्होंने एक मार्च जो है वो इनिशिएट किया था कराची से जाने के लिए, और वो मार्च कई हजारों पे मुश्तमिल था, तो मैंने उसका हवाला दिया है। और दूसरी बात ये है कि ये इंशाअल्लाह ताला ज्यादा से ज्यादा, और मैं दोबारा कह दूं कि ये जो ज़ायरीन हैं ये इसी बना पर उनके वीजा एक्सटेंड करवाए जा रहे हैं, क्योंकि अरबईन में बड़ा थोड़ा वक्त है। इतनी फ्लाइट्स 131 एक्स्ट्रा फ्लाइट्स पिछले साल से प्राइम मिनिस्टर के कहने पे इस दफा है, क्योंकि उनके रेट्स बड़े हाई रेट्स हैं जो कि इस वक्त, तो बाद में ये लोग ट्रैवल करेंगे 21 सफर से लेके 28 सफर के दरमियान, और उस वक्त कदरे रेट भी लोस्ट होते हैं। और हम भी तमाम एयरलाइनों से बात कर रहे हैं और ये पॉसिबल करेंगे कि जितने में उन्होंने ज़मीनी सफ़र कर रहे हैं उसी में वो दूसरा सफ़र कर सकेंगे। ना ये रास्ता बंद करने का इरादा है और ना ज़हदान और दूसरे तारीखी रास्ते बंद होंगे, पहले से महफूज होंगे और आइंदा ज़्यादा फैसिलिटेशन से ज़ायरीन जाएंगे।